आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा इन दिनों किसी चुनावी अखाड़े से कम नहीं दिख रही। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ फिलहाल लड़ाई सपा और एनडीए के बीच नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर चल रही है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन टिकट की दौड़ में सहयोगी दलों के नेताओं ने अभी से ऐसी स्पीड पकड़ ली है कि जनता भी कंफ्यूज है कि मुकाबला आखिर किससे है। अतरौलिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मंच से ऐलान कर दिया है कि अतरौलिया सीट पर पहला और सबसे मजबूत हक निषाद पार्टी का है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ चुके प्रशांत सिंह को भावी उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। यानी भाजपा का फैसला बाद में आएगा, उम्मीदवार पहले ही तय हो चुका है। उधर यह बयान सुनकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। आखिर ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर पिछले कई वर्षों से अतरौलिया की गलियों में पसीना बहा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं और जनता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि सीट उनकी झोली में ही आएगी। ऐसे में संजय निषाद का दावा किसी चुनावी बाउंसर से कम नहीं माना जा रहा। मामला यहीं नहीं रुका। 2017 में चुनाव लड़ चुके कन्हैया निषाद ने भी अपने पुराने प्रदर्शन का हवाला देकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। यानी अतरौलिया में टिकट अभी आया नहीं, लेकिन दावेदारों की लंबी लाइन लग चुकी है। हालात ऐसे हैं कि एक अनार और 3 बीमार जैसी स्थिति हो गई है। खैर, इन सब के बीच मौजूदा सपा विधायक संग्राम यादव शायद सबसे ज्यादा सुकून में होंगे। वजह साफ है, उनके विरोधी अभी उन्हें हराने की रणनीति कम और एक दूसरे को समझाने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर यही स्थिति रही तो संग्राम यादव को विपक्ष से कम और सहयोगियों की आपसी खींचतान से ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि संजय निषाद ने एक रास्ता भी खुला छोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और जो निर्णय होगा वह उन्हें स्वीकार होगा। लेकिन राजनीति में बयान का भी अपना जीवन होता है, अपना मायने होते हैं। एक बार तीर कमान से निकल जाए तो चर्चा का विषय बन ही जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा शायद अपने दोनों सहयोगियों को नाराज करना नहीं चाहेगी। एक तरफ निषाद वोट बैंक है तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कभी भाजपा के कट्टर आलोचक रहे राजभर आज एनडीए के अहम सहयोगी हैं। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ सीट बांटने की नहीं, बल्कि सहयोगियों की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित रखने की भी होगी। अतरौलिया की राजनीति फिलहाल एक ऐसे सीरियल की तरह हो गई है जिसमें हर एपिसोड में नया दावेदार सामने आ जाता है। जनता देख रही है, कार्यकर्ता सुन रहे हैं और नेता दावा कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें दिल्ली की ओर हैं, जहां से यह तय होगा कि अतरौलिया का असली दूल्हा कौन बनेगा। तब तक के लिए इतना तय है कि अतरौलिया में चुनावी बिगुल भले न बजा हो, लेकिन टिकट की जंग ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है और पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ की इस सीट को सबसे हॉट सीट बना दिया है। फिलहाल सुनिए संजय निषाद का बयान और समझिए उनके इस बयान के मायने क्या है। 2022 विधानसभा में अतरौलिया से निषाद पार्टी गठबंधन के साथ आप मजबूती से लड़े थे, दूसरे स्थान पे थे। इस बार लगातार एक वर्ष से सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे दावेदारी की तैयारियां कर रहे हैं बार बार अपने बेटे को, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, देश को अंग्रेज़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, अंग्रेज़ों मुगलों ने जिसे उजाड़ा है। ऐसे लोगों को फिर से संविधान में मिला हक मिले, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनी हुई है। उसके लिए पहले था कि अंग्रेज़ मुगल आए, उन्होंने एक कानून बनाया कि जो झोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान आया कि नहीं भाई, अब खोपड़ी वाले कमाएंगे और झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे 420 हो गए कि जो खोपड़ी वाले तो कमा के दे रहे हैं, लेकिन झोपड़ी वाले तक नहीं पहुंच रहा, बीच में 420 पहुंच। तो हम खोपड़ी वाले को भी कह रहे हैं भाई आओ राजनीति में, और झोपड़ी वाले को लेने के लिए आ जाओ। ये तो दे के छुट्टी पा रहे थे। हमने कहा भाई जो टैक्स देते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं,
वो आए और अगर टैक्स देते हैं सरकार को पैसा चुकाते हैं तो उनके बच्चों को जो असली में झोपड़ी वाले हैं उनके लिए काम करिए। तो लगातार निषाद पार्टी इसीलिए है कि देश के 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। उसमें हम लोगों ने 2013 को मैं संकल्प लिया निषाद राज किले पर कि सबसे पहले तो सड़क थी नहीं, निषादों ने देश की लड़ाई लड़ी, निषाद आगे आए, अंग्रेज मुगल को मौत के घाट उतारे, देश को आज़ाद कराए। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल काज घोषित किया। तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी निषाद हैं, निषाद राज के वंशज निषाद हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले निषाद हैं, देश को आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, संविधान लिखवाने वाले निषाद हैं, देश में सभी जातियों को सम्मान दिलाने वाले निषाद हैं। तो सबसे पहले तो निषाद को आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हुआ कि निषादों को आगे किया जाए। ये झुआ भरवोट को जो पौआ कले भी लगा है तो उनको फिर से उनको पावर वाला बनाया जाए। तो यहाँ झुआ भरवोट है अतरौलिया में, इसीलिए पौआ कले भी हटाया था, झुआ भरवोट के लिए लाया था, क्योंकि 10 सीटें थी अतरौलिया में, 10 विधानसभा, सबसे अधिक वोट अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी को मिला है। तो भैया इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ हमसे कम वोट पाई है। तो सबसे पहला हक तो निषादों का है कि निषाद ने पहली बार में अगर सबसे ज़्यादा वोट पाया है भारतीय जनता पार्टी को पाए तो निषाद पार्टी का ही है। वैसे माननीय बड़े भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन दल का एक जो है धर्म होता है और धर्म के हिसाब से जो बड़ी पार्टी होती है, माननीय जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी है, माननीय मोदी जी है, माननीय योगी जी है, तो ये बड़ी पार्टी जो होती है वो लीड करती है, वो तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि जो पार्टी को जो सीट दी गई है भले हार गया हो, भाई देखो हारने पर तो गधे हंसते हैं, हारने पर तो बुद्धिमान आदमी खुश होते हैं कि लड़ाई लड़ा, ठीक से लड़ा, आगे बढ़ा, फिर जो बाकी होगा फिर और आगे बढ़ेगा। तो हारना और जीतना अलग विषय है। लेकिन अब तक का इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो गठबंधन धर्म में जो जिसकी सीट होती है वो लड़ता है और कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर गठबंधन दल में उनको ज़रूरत पड़ती है तो गृह मंत्री उसको बुलाते हैं और उसको अपनी सीट बनाते हैं, फिर अपने लड़ते हैं। जैसे अतरौलिया निषाद पार्टी की पहले भी सीट रही है, आज भी रही है, गठबंधन दल की सीट रही है। जब तक गृह मंत्री न कह दें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तब तक उसको आधिकारिक रूप से निषाद पार्टी की सीट तब भी रही है, आज भी रही है, आगे रहेगी। ये तो दुनिया ध्रुव सत्य समझता है। प्रकाश राज बाबर कह रहे हैं कि कोई आपके साथ समझौता हो चुका है इस तरह। भाई देखो लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो नियम है शर्त है उसके हिसाब से अगर नियम और शर्त देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सीट दे देती है उसी का रहता है। और वैसे भी निषाद वोट यहाँ सबसे अधिक है। लोकतंत्र में कहा रहता है जिसका वोट अधिक हो, जिसका संख्या अधिक हो, उसका संख्या बल के आधार पर राजनीति तय होती है। हमको लगता है कि भैया हमारे साथी हैं, यहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है। हमारा मेरा निषाद प्रत्याशी बहुत कम वोटों से आ रहा था, लेकिन अब वो नहीं आया तो हमें मजबूरन है कि हमें प्रशांत जी को लड़ाना पड़ा। अब प्रशांत जी ने सबसे अधिक वोट लाया तो सबसे पहला हक प्रशांत जी का बनता है। सबसे पहला हक निषाद पार्टी का बनता है, दूसरा प्रशांत जी का बनता है, तीसरा फिर विचार माननीय गृह मंत्री का होता है। उसके बाद ऐसा CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।